अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो ये सैटरडे का दिन और हम गए थे साहिबा के वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि लास्ट में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, सर्दी खांसी उसको बहुत ज़्यादा थी, 10 दिन तक वो बीमार रही और उस टाइम पर वैक्सीनेशन का डेट इसका निकल गया था, तो थोड़ा लेट हो गया था और एक वैक्सीनेशन रह गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना सैटरडे को हम जाकर दिला देते। काफ़ी पता करने के बाद यहाँ पे हमें पता चला कि कहाँ पड़ती है वैक्सीनेशन, तो बस हम इसको लेकर के आ गए थे। और ये जो वीकेंड का 2 दिन गुजरा, बल्कि हम ये कह सकते हैं सैटरडे संडे एंड मंडे 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा है, क्योंकि जब भी बच्चों का वैक्सीनेशन होता है उसके बाद का जो टाइम होता है वो तो सबको पता है कितना मुश्किल जाता है। जितना ही ये पेनफुल बच्चों के लिए होता है उतना ही मुश्किल पेरेंट्स के लिए भी होता है। जब साहिबा वैक्सीनेशन करा के आई थी उसके बाद तो ये माशाल्लाह खेल रही थी, बट जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे इसकी जो तकलीफ़ है वो बढ़ती जा रही थी, इसका पेन बढ़ रहा था और ये फिर मेरी गोद से उतर नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खेलती थी, तो मैं इसको आइस पैक वगैरह करा रही थी एंड उसके बाद फिर मैंने इसको मेडिसिन दिया था। तो ये इसी पोजीशन में सोना चाहती थी, सिर्फ गोद में ही। तो कभी मैं या कभी इसके पापा इसको इस तरह से लेकर के लेटते थे तो ये सोती थी, और जहाँ बेड पे रखते थे बस ये उठ जाती थी और उन्हें लग जाती थी। और इसकी देखभाल करते करते मैं खुद भी बीमार पड़ गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे भी सर्दी ज़ुकाम हो गई है और इतनी तेज़ खांसी हो गई है कि अब मेरा बुरा हाल है, मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। बट एनीवेज़ मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ कि क्यों मेरा व्लॉग जो है वो इतना लेट हो रहा है। तो ये है फिर मंडे वाला दिन, और 2 दिन के बाद ये जो तीसरा दिन था, तो शाम के टाइम से ये थोड़ा सा खेलना स्टार्ट की थी, क्योंकि पूरा 2.5 दिन तो ये बिल्कुल भी एकदम अच्छे से नहीं खेली है ना रही है। बट नेक्स्ट डे से मतलब मंडे की शाम से 3 बजे के बाद से ये थोड़ा सही रही है और खेलना स्टार्ट किया है इसने। वैसे ये बहुत ज़्यादा डर चुकी है और इस जहाँ इसको अकेले सुलाते हैं बस ये रोने लगती है, डर जाती है। तो इसलिए इसको अभी हम अकेला नहीं छोड़ते हैं, मतलब इसके साथ हम में से कोई एक होता है। मेरे हस्बैंड ने भी मंडे वाले दिन ऑफ़िस से ऑफ़ ले लिया था, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उन्होंने बोला कि चलो मैं ऑफ़ ले लेता हूँ, और हमने मिलकर फिर अच्छे से संभाला। आज ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी है एंड मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस गए हैं। तो यहाँ मैं स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आई थी, तो वो रखी रखी मुझे ऐसा लग रहा था ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका जो है स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने रात को ना चना भिगोया था, फिर चना भिगोते हुए मुझे याद आया कि क्यों ना मैं साथ में चावल भी भिगा लेती हूँ, और मैं झारखंड का जो वो फेमस छिलका रोटी होता है वो बनाती हूँ। मैंने झारखंड में ही कहीं पर ये एक बार खाया था और मुझे काफ़ी पसंद भी आया था ये। और ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, इवन कि ये चिकन हो या फिर चने आलू की सब्ज़ी हो। तो चिकन तो अवेलेबल नहीं था घर में, तो चना था और मैंने इसको चने आलू की सब्ज़ी के साथ ही बनाया था। काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था, और एक तो ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना कि मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छा ये लगता है खाने में, और इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है और बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होती इसको बनाने में। बल्कि रोटी बनाना मुझे इससे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। तो अब चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। इतनी सारी बातें थी मुझे बताने को ना कि मैं भूल ही गई मेरा टॉपिक क्या था। खैर, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कौन ज़्यादा बेहतर है, हाउसवाइफ या फिर वर्किंग वुमन। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बेहतर होता है या कोई कम बेहतर होता है। सबके अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका अपना अपना तजुर्बा होता है, और दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं होता है। बस एक मेजरली ये डिफरेंस होता है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं अपने शौहर पे, अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक ना। और फिर जो वर्किंग वुमेन होती है उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। बट देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के लिए ही सारी चीज़ें करती है। अगर कोई बाहर जा कर के काम कर रही है तो वो भी अपने परिवार के लिए कर रही है, और अगर कोई घर पे रह कर के 24 घंटे काम कर रही है तो वो भी अपने फैमिली के लिए कर रही है। तो दोनों की जो मेहनत है वो इक्वल है, दोनों अपने अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। दोनों लोग सेम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। और क्यों नहीं मिलती है मेरे समझ में नहीं आता। जबकि देखा जाए तो जो हाउसवाइफ्स होती है वो इतना सारा काम करती हैं, इतने प्यार से घर को संभाल रही है, एक एक चीज़ का ख्याल करती है, पूरी फैमिली को लेकर चलती है। उनको तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, कोई वीकेंड नहीं होता, कोई वीक ऑफ नहीं होता। बस हफ्ते में 7 दिन वो काम करना है उनको, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगी तो सोचो कि घर में खाना क्या बनेगा, घर में क्या खाएंगे लोग। अगर वो काम नहीं करेंगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो वो अपना पूरा जी जान लगा देती हैं अपने घर के पीछे,
अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं, लेकिन एंड में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो वो एक्चुअल में डिज़र्व करती है। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वर्किंग वुमेन को क्यों इतनी इज़्ज़त दी जाती है, क्योंकि मैंने भी 1 साल जॉब किया है और जॉब के साथ-साथ मैंने घर को भी मैनेज किया है। एंड सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये दोहरी ज़िंदगी गुज़ारना, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें एक साथ लेकर के चलनी है, फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चलना होता है। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो करती भी हैं, मतलब जैसे अब छुट्टी मिलती है हफ्ते में 2 दिन की या 1 दिन की, तो उस दिन में ना वो अपने घर को पूरा जो बेतरतीब हो रखा है उसको पूरी तरह से सही सही करती हैं, सेट करती हैं। फिर ऑफिस जाने से पहले खाना नाश्ता सब कुछ बना कर जाना, सब चीज़ों को अच्छे से करके जाना, फिर ऑफिस से आने के बाद अपने घर के लिए काम करना, खाना बनाना, सब चीज़ें करना, तो ये ज़िंदगी तो और ज़्यादा मुश्किल है ना। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, दोनों अपनी फैमिली के लिए उतनी ही मेहनत कर रही हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा बेटर है या कोई कम बेहतर है। और हमारे इस्लाम ने भी औरतों को बहुत इज़्ज़त दी है, तो जो भी लोग औरत की इज़्ज़त नहीं करना जानते हैं या नहीं करते हैं, उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि औरतों का मकाम बहुत ऊंचा बनाया है अल्लाह ने। पीछे से साहिबा खेल रही है, इसलिए बैकग्राउंड में उसकी भी वॉइस आ रही होगी। वो भी मेरे साथ मिलकर वॉइस ओवर करती है, और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो वो एकदम चुप हो जाती है, फिर बीच बीच में वो बच्ची है बोलने लगती है, कुछ कुछ खेलने लग जाती है, तो इसलिए इतना तो अभी रहेगा ही रहेगा। सो बस यही था मेरा आज का टॉपिक। एंड यहाँ पर देखिए मेरी जो चिलका रोटी है वो भी बनकर हो रही है तैयार, और ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में। जितनी खूबसूरत ये देखने में लगती है ना, उससे भी ज़्यादा मज़े की ये खाने में लगती है। एंड ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, एकदम जालीदार सी बनती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको खा करके। मेरी तो ये फेवरेट है। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये रोटी पसंद है या नहीं पसंद है। एंड अपॉन दैट कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, जो लोग मुझे झारखंड से देख रहे हैं वो लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। सो फाइनली मेरा लंच भी बनकर हो चुका है रेडी, अब बस मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड को ये वाली डिश ट्राई कराई है, एंड लिटरली उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आज का व्लॉग भी मैं इधर ही एंड करती हूँ, और उम्मीद है आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको बहुत सारा शेयर भी करिए। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।